नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत के 11 मंत्री और विधायक उनसे टूट गए और उसके बाद किस तरीके से अशोक गहलोत बौखला गए हैं। पहले सचिन पायलट पर उन्होंने अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग किया। जब सचिन पायलट के खेमे के विधायक ने बगावत की थी, उसके बाद उन्होंने नकारा निकम्मा बताया और अब वो बीजेपी के नेताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो ये कह रहे हैं कि ये तमाशा बंद कराइए। तो जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है, उनके विधायक धीरे धीरे उनसे टूट रहे हैं और इसीलिए अशोक गहलोत की बौखलाहट भी जायज है। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर बढ़ गई है। जैसे सुनने में आया है कि चुनाव विधानसभा सत्र है और हॉर्स ट्रेडिंग और भी बढ़ा दी गई है। आप बताएं ये क्या तमाशा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने पूछा है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि आपने ताली और थाली बजवाई है, मोमबत्ती जलवाई, लोगों ने आपकी बात पर यकीन भी किया है और ये बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो तमाशा चल रहा है उसे आपको बंद करवाना चाहिए। यानी कि अशोक गहलोत अपने नाकामी का ठीकरा अब केंद्र सरकार पर, जैसा कि पहले भी रणदीप सुरजेवाला बीजेपी के नेताओं पर ठीकरा फोड़ रहे थे, अब ये फोड़ रहे हैं। और जो तमाशा इन्होंने किया है इतने दिनों से राजस्थान में, अब उसका जिम्मेवार वो बीजेपी और केंद्र सरकार को ठहरा रहे हैं। और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा का हॉर्स ट्रेडिंग का खेल बहुत बड़ा है, उनके मुंह में खून लग चुका है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, इसलिए वो यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लगा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, कई छुपे रुस्तम भी हैं। हमें किसी की परवाह नहीं, हमें लोकतंत्र की परवाह है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, विचारधारा, नीतियों एवं कार्यक्रमों की लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं होती कि आप चुनी हुई सरकार को गिरा दें। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है। तो जिस तरीके से इससे पहले अशोक गहलोत लोकतंत्र आज जो ये बचाने की बात कर रहे हैं, असंवैधानिक चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया है सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। सचिन पायलट ने बगावत की, मुख्यमंत्री पद उनको नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उसके बावजूद भी चाटुकारिता को आगे रखते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को सत्ता सौंप दी और जिसके बाद ये पूरा ड्रामा हुआ है। और अब आज वो केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि अमित शाह पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि हमें ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए ये सब करना जरूरी है। अशोक गहलोत का ये कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखूंगा, उन्हें कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी चाहिए। तो अशोक गहलोत को आज कोरोना भी याद आ रहा है, जबकि इससे पहले किस तरीके से जनता का पैसा गलत तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी भी वो जो जैसलमेर में जिस तरीके से बाड़ेबंदी उन्होंने की है, वो जनता का ही पैसा है और किस तरीके से पानी की तरह उसे बहाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी ये सवाल कर रही थी कि आखिर जनता की मदद नहीं हो रही है, जनता का पैसा इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तमाम तरीके के सवाल उठा रही थी। लेकिन उनकी जहां सरकार है, इस तरीके से वहां पर अव्यवस्था है। प्रदेश किस भरोसे चल रहा है ये भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। कितने दिनों से ये सियासी संग्राम चल रहा है, सचिन पायलट की बगावत के बाद से ही किस तरीके का माहौल है, बाड़ेबंदी की गई है और जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत को इससे पहले याद नहीं आई, आज उनको कोरोना वायरस की याद आ रही है। उसके बावजूद भी वो अभी भी जनता की भलाई का काम छोड़कर बाड़ेबंदी करके बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत का ये कहना है कि अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फोर फ्रंट पर वो आते हैं, कर्नाटक के लिए भी, एमपी के लिए भी, गोवा हो या फिर मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है। आप दिन रात जागते सोते हर वक्त सोचते हो कि किस तरह मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। चुनी हुई सरकार यदि इस तरह से गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचाएं, पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी जाएगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। आज जो बातें अशोक गहलोत कह रहे हैं ये बिल्कुल भी उनके मुंह से शोभा नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का अगर किसी ने गला घोटा है तो वो अशोक गहलोत ही हैं। कितने दिनों से इनके पास बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी जो विधायक थे उनको डरा धमका कर बाड़ेबंदी उनकी कर रखी है, उस पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, सरकार बचाना है, इसीलिए इस तरीके की हमें चीज़ें करनी पड़ रही हैं। मैं खुशी से नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये
करते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है। अशोक गहलोत का ये कहना है कि राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया सरकार गिराने की इसीलिए साजिश कर रहे हैं क्योंकि वो वसुंधरा राजे को छोटा साबित करना चाहते हैं। वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता हैं और उनको छोटा साबित करने के लिए सरकार गिराया जा रहा है। वहीं पर गुलाबचंद कटारिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने हमें गालियां देते हैं मगर उनकी भी क्या सोच है हमें पता है, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के सामने जो वो बातें कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो हमारे पक्ष में है। कहीं ना कहीं इनका यही इशारा है। और वहीं पर वसुंधरा राजे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, इससे पहले अगर हम देखें तो हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया था वो भी काफ़ी अहम है और इससे हम लिंक कर सकते हैं। तो जिस तरीके की राजस्थान में स्थिति है उससे ये साफ दिख रहा है कि आखिर कौन किसके साथ है। सतीश पुनिया ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि धन है अशोक गहलोत जी, पहले बकरा मंडी बताया फिर खुद ही बकरीद पर पाकिस्तान की ओर ले गए। तारीख भी 14 अगस्त है, मेहमानबाजी भी गाजी फकीर की, बातें बड़ी बड़ी, आप अनुभवी हैं, रेट आपको पता है। आज जाते जाते तो ये बता देते कि लग्जरी की बकरी कहाँ से आएगी, यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से तंज कसा है। पहले अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था रेट महंगे हो गए हैं ये भी उन्होंने बोला था, वहीं पर उन्होंने बकरा मंडी बताया था। सीधे सीधे पलटवार सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत को किया है और ये बता दिया कि किस तरीके से आप बाड़ेबंदी कर रहे हैं। और वहीं पर अशोक गहलोत ने जिन विधायकों की बाड़ेबंदी की है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल नहीं पा रहे और जैसलमेर में डबल एयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। इससे पहले जहां पर वो थे, यानी कि जिस होटल में पहले जयपुर के होटल में रखे गए थे वहां पर भी यही सिक्योरिटी थी, लेकिन अब वहां पर और भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है। सुरक्षा बलों को कोरोना वायरस से ध्यान पूरा हटाकर उनको विधायकों की सिक्योरिटी में लगा दिया गया है। उनकी बाड़ेबंदी की गई है और उनको सुरक्षित रखा गया है कि ताकि कोई आकर उनसे मिल ना सके। तो कितना प्रेशर वो झेल रहे हैं जो विधायक अशोक गहलोत के खेमे के हैं, जो बाड़ेबंदी में रखे गए हैं। इससे ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि अशोक गहलोत का डर कितना ज्यादा है। वहीं पर जिस तरीके से विधायक टूट रहे हैं इससे भी उनकी बौखलाहट है। वहीं पर बसपा प्रमुख ने जिस तरीके से हाई कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की वो बात कर रही थी अपने विधायकों को लेकर। जो विलय इन्होंने किया था वो असंवैधानिक था और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्होंने 6 विधायकों को अपनी पार्टी में विलय कर लिया था और उसके बाद ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे। उस पर भी अशोक गहलोत बौखला गए हैं। उस पर वो मायावती जो बसपा प्रमुख हैं उनको ये कह रहे हैं कि वो ईडी और सीबीआई के प्रेशर में हैं और इसीलिए वो इस तरीके के काम कर रही हैं। इससे पहले ये कह रहे थे, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या तमाम कांग्रेस के नेता, कि वो प्रवक्ता हो गई हैं बीजेपी की और आज ये नया बयान देकर ये कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के प्रेशर में है। उनका ये कहना है कि जो एमएलए मैंने कांग्रेस में मर्ज किए हैं वो लॉ के हिसाब से ही हुए हैं, लेकिन इस पर नोटिस मांगा गया है। 11 अगस्त तक इनको जवाब देना होगा स्पीकर को। कोर्ट के नोटिस देने के बाद भी आज ये कह रहे हैं कि वो लॉ के हिसाब से हुआ है। और वहीं पर ये कह रहे हैं कि आज बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, लेकिन उसने राज्यसभा में इस पर कोई भी सवाल नहीं किया था। तो अशोक गहलोत अब पूरी तरीके से फंस गए और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पर जो विधायक जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो रही है तो कोई बहाना कर रहा है। ये चीज़ें दिखा रही हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि जैसलमेर जाकर, जहां पर इस तरीके से बाड़ेबंदी की गई है, एक जेल की तरह से उन लोगों को रखा गया है, कोई भी बिना परमिशन के उनसे मिल नहीं सकता। और इसी तरीके की व्यवस्था जयपुर में भी की गई थी, लेकिन अब और उनको ज़्यादा डर है टूटने का, क्योंकि अशोक गहलोत को ये पता है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट के खेमे ने जो दावा किया था कि 10 से 15 विधायक टूट सकते हैं और अभी 11 ही विधायक और मंत्री आए हैं, कोई और भी आ सकता है, इसीलिए उनको इस तरीके से वहां पर बंद करके रखा है। तो ये पूरा मामला राजस्थान का इस तरीके से हो गया है जैसा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक और पहले जो सरकारें रही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग इस बात का है क्योंकि ड्रामा जो है वो लंबा खिंच रहा है। अशोक गहलोत पूरा दमथम लगा रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए और ये 14 अगस्त तक का जो टाइम मिला है सत्र बुलाने का, वहाँ पर भी अगर ये जाकर ये बहुमत अगर साबित करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि 6 विधायक इनके बसपा के निकल गए, 11 मंत्री और विधायक इनके साथ नहीं गए। वहीं पर 18 सचिन पायलट समेत 18 विधायक उनके जो इनसे बगावत करके निकल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अशोक गहलोत अब उनकी सरकार भी अल्पमत में है और आने वाले दिनों में अब राजस्थान में कोई और ही सरकार आएगी। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।